हाय गाइस। हाय करते हैं, बाय बाद में करते हैं। बोलो हाय गाइस। बोलो हाय गाइस। बाय बाय बाय। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome into this vlog. आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी गांव की सड़कों पे। सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं और मेरे पूजनीय पतिदेव हम निकले हैं गांव भ्रमण के लिए। ये मुझे कह रहे थे कि कल भी पूरा दिन घर पे रहे हैं और ये मुझे कह रहे थे कि मुझे घूमना है, तो मैंने बोला चलो आज आपको गांव दिखाती हूँ। मैंने सोचा जब इनको दिखा रही हूँ तो आप सबको भी दिखा देती हूँ, तो चलो आप भी मेरे साथ। तो पति जी कैसा लग रहा है आपको? ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, बहुत है। आज सुबह सुबह थोड़ा ठंड वाला मौसम हो गया है और ये है हमारा सुंदर सा गांव। आजकल जो है पूरे गांव में है। हाँ ये नाला है, ये मम्मी ने बनवाया, प्रधान थे जब मम्मी, मतलब अभी भी हैं पर अभी उनका 3rd टर्म चल रहा है। जो 1st टर्म था उस टाइम का बनाया है, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत नुकसान होता था जब ये नाला नहीं था। स्प्रिंग सीजन भी है तो नई नई कोंपलें आ रही हैं पेड़ों पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इन कोंपलों की जो हरियाली होती है ना, वो अलग ही खूबसूरत होती है। और ये है हमारे गाँव का प्राइमरी स्कूल और वो है आगे हमारी पंचायत। अभी एक्चुअली हमारी पंचायत बनी नहीं है क्योंकि हमारी पंचायत नई है, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए काम चलाने के लिए इस बिल्डिंग में जो है हमारी पंचायत कमेटी बैठती है। और ये स्कूल है, अभी थोड़े बहुत बच्चे यहाँ पे आए, और वैसे भी यहाँ पे थोड़े बहुत बच्चे आते हैं। और ये इस साइड से गांव का व्यू, और ये है हमारे गांव की दुकान, डेली नीड्स शॉप। ये है देखिए हमारी ग्राम पंचायत। और इस साइड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको खेतों का पूरा व्यू मिलेगा। और ये मेरे पति देव जी, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनकी टांगे बहुत लंबी हैं। एंड आई हैव दिस छोटी छोटी टांगे। और ये हमारे गांव का एक बहुत पुराना पेड़ है और यहाँ पे देव मंदिर भी है इस पेड़ के पास, जहाँ पे हर साल जो है मेला लगता है और देव आते हैं यहाँ पे और पूजा की जाती है। और इस ग्राउंड में जितना भी है छोटा मोटा मेला लगता है। पहले क्या होता था, कुछ साल पहले ये बिल्डिंग्स नहीं थी, ये बाउंड्री वॉल भी नहीं थी, ये सड़क भी नहीं थी, पूरा ग्राउंड होता था और मेला लगता था और यहाँ तक जो है झूले लगते थे। ये घर भी नहीं था उस टाइम पे, हम बहुत इंजॉय किया करते थे। अब तो हमारा गांव जो है काफ़ी आधुनिकता की ओर जा रहा है, जैसे कि सड़क पक्की हो गई है, बसेस आ रही हैं, स्कूल की बसेस आ रही हैं, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। घूमते घूमते मुझे अपनी चाइल्डहुड की बहुत सारी बातें याद आ रही हैं, तो मैं इनको भी सुना रही हूँ, आप लोग भी सुनिए। कि जो वो मैं मेले की बात कर रही हूँ वो लगता है May 29 को, हर साल लगता है वो। उस टाइम मेरे भाई का जन्मदिन भी होता है, लेकिन उस मेले से ना एक अलग ही नॉस्टैल्जिया, यानी कि मतलब ऐसी पुरानी यादें जुड़ी हैं कि जब भी वो मेला होता था तो उस मेले से ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे प्लम की होती थी, पल्लम का जो फ्रूट होता है, क्योंकि इस साइड, क्योंकि उस सीज़न में जो इस साइड भी गाँव ही है ऊपर, बड़ा गाँव है। हाँ, क्योंकि उस सीज़न में जो है, क्योंकि उस सीज़न में क्या है, जो देवते आते हैं हमारे वो ऊपर धार से आते हैं, मतलब पहाड़ी से आते हैं, और वहाँ पे प्लम पक चुका होता है, तो वो अपने साथ ना प्लम लेकर आते थे। तो जब हम बच्चों को थोड़ी इतना नॉलेज होता है कि देवते हैं, सेलिब्रेट करना है, तो हम तो उन पल्मों के लिए खुश होते थे। तो एक बहुत अच्छी मेमोरी है। अभी लगता है, अभी इस साल भी लगेगा May 29 को। कोई नहीं, आ जाना इस बार। हाँ आएंगे। इतना सुंदर ना, आजकल स्प्रिंग सीजन बहुत वंडरफुल होती है। मिक्स ऑफ कलर्स, आपको ब्राउन भी मिलेगा, आपको डार्क ग्रीन भी मिलेगा, आपको लाइट ग्रीन भी मिलेगा, येलो भी मिलेगा, आपको पिंक भी मिलेगा। यहाँ पे कड़कनाथ के 2 मुर्गे, इस घर के पीछे जो है हमारा वो, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, हम तो फाट बोलते हैं, फाट शुरू हो जाते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं?
फाट ही बोलते फाट, मतलब जहाँ पे घास नहीं होती है वहाँ पे ऐसे नॉर्मल खेती नहीं की जाती है। वैसे अगर खेती की बात करूँ तो हमारे गांव का मुख्य व्यवसाय भी खेती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े खेत हैं, पैन कीजिए प्लीज़। और इन खेतों में जो है हमारे गांव के लोग मोस्टली टमाटर लगाते हैं। आपको साइड में जो है वो बैम्बूज पड़े, जैसे कि आपको सामने भी दिख रहा होगा, बैम्बूज दिख रहे होंगे। तो ये जो बैम्बूज लगे हैं, बांस का जो इन्होंने डंडे लगाए हैं, ये इसीलिए लगाए हैं कि इसमें टमाटर लगेगा और ये टमाटर पे सहारा लेंगे। अभी तो साइड में रखे हुए मिलेंगे तो बाड़ा है, लेकिन मोस्टली हमारे गांव में जो है टमाटर लगता है। ये सामने मेरी फ्रेंड का घर है और जैसे कि आप देख सकते हैं खेती ही हमारे गांव में मुख्य व्यवसाय है। हमारा जो गांव है वो किसानों का गांव है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर लगे हैं, कितने बढ़िया लाइनों में लगाए हैं। और मटर जो है वो इसलिए लगाया है क्योंकि मटर जो है वो न्यूट्रिएंट्स को जो जितने भी न्यूट्रिएंट लॉस हुआ तो उनको पूरा कर देते हैं, क्योंकि मटर का बूटा जो है खाद बनाता है। देख सकते हैं कितने अच्छे से लाइंस में यहाँ पे मटर लगे हैं। और फिर ये मटर साफ करके जो है, जो खाली लाइनें बीच में दिखती हैं, यहाँ पे टमाटर लगेगा। तो तैयारी जो है वो शुरू है, पूरी खेत पीछे तैयार होने शुरू हो चुके हैं। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, पहले हमारे गांव की जो आर्थिकी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं हुआ करती थी, क्योंकि तब रोज़गार का ज़्यादा कुछ साधन नहीं था, लोग इतनी नौकरी नहीं करते थे और सब्ज़ी वगैरह का काम भी इतना नहीं था, क्योंकि हमारा जो गांव है वो कनेक्टेड नहीं था, पुल नहीं था हमें नदी में आगे जो है, और ये रोड भी नहीं बना था। लेकिन जैसे ही वो पुल बना, ये रोड बना, हमारा गाँव पूरी तरह से कनेक्ट हो गया। और वो कनेक्ट होते ही ये वीडियो में डालूंगी मैं और वो कनेक्ट होते ही हमारा गांव जो कनेक्टेड हो गया। फिर लोगों ने जो है सब्जियां लगानी शुरू की, टमाटर लगाने शुरू की, क्योंकि फिर क्या होता है कि गाड़ी वो माल उठाने यहाँ तक पहुँच जाती है और उसकी वजह से हमारे गाँव की आर्थिकी बहुत अच्छी हो गई। तो मैं कहना यही चाहती हूँ कि कृषि इकलौता एक ऐसा व्यवसाय है जो आपको, जब आपके पास कुछ भी नहीं है करने को, अगर आपके पास ज़मीन है तो मतलब आप कभी भी गरीब नहीं हो सकते। वो सबसे बड़ा धन है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपनी जो ज़मीन है उसको बचाओ, प्राकृतिक खेती को चुनो, प्रकृति को चुनो, ताकि ये जो सबसे, मैं कहूँगी बहुमूल्य, इसकी कोई कीमत नहीं है, जो एक बहुमूल्य संपत्ति जो हमारे पास है, हमारी ज़मीनें, इनको हम बचाएं। क्योंकि अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ये छोड़ेंगे तो इससे बड़ी संपत्ति उनके लिए कुछ नहीं है। नो अमाउंट ऑफ मनी। घुमाने के बहाने मैं खुद पता नहीं कितने सालों के बाद अपना गांव घूमने आई हूँ, मतलब इस सड़क पे स्पेशली, क्योंकि हमारा पहले जब हम आते थे तो हम गांव के रास्ते से आते थे, जो कि पतला पतला रास्ता है अंदर से। लेकिन आज आपको घुमाने के बहाने मैंने भी देख लिया कि सुंदरनगर का रास्ता ये है। सुंदरनगर का रास्ता ये नहीं है, ये जो है आपको डडौर के लिए लिंक है, ये वाला रास्ता। सुंदरनगर के लिए पार से पुल क्रॉस करके फिर सीधा जाते हैं। ये है हमारे गांव की एक और दुकान। मतलब मुझे ना बहुत अच्छा फील हो रहा है, पता है। मतलब मैंने बहुत सालों बाद अपना गांव देखा, और मेरे को इतने सालों बाद, इतने ध्यान से अपना गांव देखने के बाद पता चला कि मेरा गांव कितनी तरक्की कर रहा है यार। मुझे याद है वो टाइम जब हमारे गांव में सिर्फ एक ही दुकान होती थी और जो सामान उस दुकान में मिलता था हमें उसी से गुजारा करना पड़ता था, क्योंकि दूसरी दुकानें टाउन में है। टाउन भी हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है, 4-5 किलोमीटर ही दूर है, लेकिन फिर भी मतलब जो सामान उस दुकान में होता था उसी से ही मैनेज करना पड़ता। ऑप्शन नहीं होती थी कि चलो कहीं और जाके देख लेते हैं, क्या पता वहाँ मिल जाए। लेकिन अब जैसे मैं देख रही हूँ सड़क के किनारे सड़क बन गई है, दुकानें खुल गई है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हर घर के आगे आज गाड़ी खड़ी है, तो मतलब मुझे बहुत इमोशनल और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरे गांव के लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं, कितनी यहाँ की आर्थिकी जो मजबूत हो गई है। और उससे भी ज़्यादा मुझे गर्व हो रहा है कि मेरे गांव के लोग किसान हैं, जो किसानी से इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं और एक एग्जाम्पल बना रहे हैं और लोगों के लिए भी कि खेती भूमि है तो सब है। आगे बढ़ रहा है मेरा देश बदल रहा है। नहीं, वाकई में अगर हर घर में जो है हम, चलो ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी भूमि भी अगर खेती करने के लिए लगे तो सच में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये भी एक बात कही कि बल की जो मिट्टी है वो बहुत फर्टाइल है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। सब जानते हैं कि बल में जो है उपज बल में बहुत ज़्यादा होती है। प्रोडक्टिविटी की हम बात करें तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं
जिनकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा बल्ब में होती है। लेकिन हमें इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये जो प्रोडक्टिविटी है हमारी मिट्टी की, जो फर्टिलिटी है, कि दिन ब दिन घट रही है। क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कैश क्रॉप्स लग रही हैं, पैसा तो हमसे बन रहा है, लेकिन उस पैसे के साथ कई खतरे भी आ रहे हैं, क्योंकि उनमें कई तरह के शॉर्टकट है। जो जहाँ से तू बोल रही थी वहाँ यही निकलते हैं हम ना। ये वहाँ नहीं निकलेगा, ये कोई और थोड़ा आगे निकलेगा। सारी लड़कियाँ ही लड़कियाँ, देखो ये सरकारी स्कूल है हमारा, यहाँ पे आप लड़के और लड़कियों की स्ट्रेंथ। कितना फ़र्क है स्ट्रेंथ में। कई तरह के उसमें पेस्टिसाइड, केमिकल और खाद डाली जा रही है, जिसकी वजह से ये मिट्टी जो है दिन ब दिन ख़राब हो रही है। और ऐसी स्थिति मैंने भी देखी है कि कई जो हमारे गांव के किसान हैं वो कहीं बाहर से जैसे सलापट से मिट्टी लाकर अपने खेतों में बिछा रहे हैं और उस मिट्टी के ऊपर खेती कर रहे हैं। तो ये दिन दूर नहीं कि जब ये हमारी बल वैली, जो कि अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए जानी जाती थी, और वो किसी दिन बंजर हो जाए और यहाँ पे भी पंजाब जैसी हालत हो जाए, जहाँ पे कि हर तीसरे चौथे घर में कैंसर के पेशेंट हैं। तो इस स्थिति को ना आने दे दोस्तों। सबको आप प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर आप खेती नहीं कर सकते तो एटलीस्ट केमिकल फ्री खाने की डिमांड करें, ताकि किसान आपके लिए वो उगाए। मैं ये कह रही थी कि गांव के जो छोटे छोटे स्कूल है ना, यहाँ पे आपको लड़कियों की स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम चाहे कितने भी आगे बढ़ गए, थोड़ी बहुत जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आज भी है। लड़कियों को जो है गांव के छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ाया जाता है और लड़कों को बढ़िया प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो इसलिए ये जो स्ट्रेंथ का रेट है इतना हमें यहाँ पे बिगड़ा हुआ दिख रहा है कि लड़कियाँ ज़्यादा और लड़के कम। हमारा घर, तो आज का हमारा भ्रमण जो वो पूरा हो गया है। कैसा लगा जी आपको हमारा गांव? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। चलो, बस इसी के साथ ही मैं इस व्लॉग को भी यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग और मेरा गांव दोनों अच्छे लगे हों। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को कर दीजिए आप सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर, और क्या बात अच्छी लगी उसके बारे में कमेंट कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। वाओ वाओ, बाय बाय कर दो वीडियो में बेबी, बाय कर दो वीडियो में। बाय बाय।